गुजरात वाले मोदी गरज रहे हैं, दिल्ली वाले केजरीवाल बरस रहे हैं। बीजेपी ने लगाया ध्यान, कैसे छेड़े चुनावी तान। काश जीत का फॉर्मूला मिल जाए। कोई बोला मोदी से बिकवाओ चाय। तो बीजेपी चुनाव में ऐसे गलाएगी अपनी दाल, जगह जगह खुलवाएगी मोदी टी स्टॉल। राजनीति है, चुनाव है, फॉर्मूला है। दल के लिए वोट मांगे जाते हैं। फॉर्मूले की रेस है। कहीं टोपी है, झाड़ू है, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। कहीं चाय है, चौपाल है, कहीं लोकपाल है, तो कहीं ठोक पाल है। ये फॉर्मूला रेस है राजनीति की। फॉर्मूला रेस है मिशन 2014 की। अपने अपने दांव हैं, अपनी अपनी चालें हैं। 272 सीटों का पाला छूना है, लिहाजा सियासी कबड्डी शुरू हो गई है। दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट करिए। हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सीट मिलना चाहिए। यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आए, राजनीति साफ करने के लिए आए। जनता देख रही है, बड़े गौर से देख रही है। टोपी झाड़ू वाले की ईमानदारी देख रही है, चाय वाले की गरीबी देख रही है, सिलेंडर और सब्सिडी की खैरात बांटने वाले खानदानियों को भी देख रही है। बीजेपी ने 2014 की चुनावी रेस के लिए अभी ताजा नमो चाय चौपाल का फॉर्मूला आजमाया है। चाय के जरिए सत्ता की चांदी काटने की तमन्ना में बीजेपी देश के 300 लोकसभा क्षेत्रों में चाय चौपाल लगाने जा रही है। हम तो चाल की चाय की चौपाल भी लगा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। चुनावी मौसम में गरीबी का फॉर्मूला सबसे ज्यादा बिकता है, और चाय वाले से ज्यादा गरीब भला और कौन होगा। बचपन में नरेंद्र मोदी की चाय बेचने वाली कहानी की मार्केटिंग का फॉर्मूला बन गया, लिहाजा जगह जगह नमो टी स्टॉल लग गए। और चाय वाला देखते ही देखते वीआईपी हो गया। तरह तरह के सपने आने लगे। मेरा पनी लगता है एक सामान्य परिवार का इंसान ये गादी पे बैठे तो किसको अच्छा ना लगे। मोदी की जीत को सबको तो सब मिलते ही है, उनकी सभा में जाते हैं। मोदी की चाय की बिक्री बढ़ते देख विरोधी बिलबिला गए। किसी ने कहा कि चाय बेचते ही नहीं थे, तो किसी ने कहा कि चाय बेचने वाले को पीएम नहीं बनने देंगे। 12 साल तक गुजरात में आप चाय वालों के लिए क्या किया? खुद की इमेज ऐसी बना रहा है कि वो चाय वाले हैं, लेकिन वो चाय वाले नहीं है। मैं जानता हूं उनको। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर साहब तो खैर दरिया दिल हो गए, बोले कोई बात नहीं, चुनावों के बाद मोदी की चाय की दुकान लगवा देंगे। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। बयान पर बंदूकें दोनों ओर से चली। चाय के फॉर्मूले की चर्चा हो गई। बीजेपी मगन है, मोदी मगन है। पहले चाय बेचकर 54-58 का मुनाफा लेते थे, अब चुनावी चाय की चुस्की से वो 7 रेसकोर्स पहुंचने का सपना देख रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। ईमानदारी के ठेकेदार, झाड़ू टोपी इनके हथियार। चुनावी वादे कर डाले अंट-शंट, इस चक्कर में लग गया बिजली का करंट। धरने का फॉर्मूला हो गया फ्लॉप, दरबार में भीड़ देख बोले बाप रे बाप। फिर भी रेस के लिए सारे फॉर्मूले डन हैं, क्योंकि जीतेगा वही जिसका फॉर्मूला नंबर 1 है। सिर पर टोपी, गले में मफलर। आजकल फॉर्मूलेबाजी में इनका कोई सानी नहीं है। सबसे अजूबे फॉर्मूले से इन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताकर कोसा था, उसी के समर्थन से सरकार बना ली। अब 2014 की चुनावी रेस के लिए देखिए केजरीवाल साहब का नया फॉर्मूला। सुरेश कलमाड़ी
नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे। केजरीवाल नाम बता रहे हैं बेईमानों का, क्योंकि ईमानदारी का ठेका इन्होंने खुद अपने नाम ले रखा है, जिसके फॉर्मूले से वो लोकसभा के चुनावों की बैतरणी में कटिया लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के गले के आसपास मफलर ऐसा कसा है कि उनके गिरेबान में झांकना आसान नहीं है। फिर भी उनके चुनावी फंड में कुछ विदेशी धन के घालमेल के आरोप लगे। बहरहाल केजरीवाल ने अपने सधे फॉर्मूले के तहत कथित बेईमान नेताओं के नाम लिए तो जवाब तो आना ही था। जवाब भी कैसे, आप भी देख सुन लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल जी को कि अगर मेरे पास वो प्रूफ दे दे मुझे, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति त्याग कर दूंगा। तो मैं नाटक की संज्ञा दूंगा। शीला दीक्षित की उम्मीदों पर झाड़ू फेरने के बाद केजरीवाल के समर्थक झाड़ू यात्रा पर निकल पड़े, वो भी नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में। 26 जनवरी को शुरू कर दी गुजरात के 26 लोकसभा क्षेत्रों में झाड़ू यात्रा। एक आदमी बोलेगा मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने, यानी जो कुछ भी अच्छा है वो सिर्फ एक आदमी की वजह से है। 6 करोड़ गुजरातियों का उसमें कोई योगदान नहीं है। सड़क पर दरबार लगाने का फॉर्मूला शुरू किया, लेकिन लेने के देने पड़ गए। सुपर आम आदमी को सुपरमैन की तरह छत पर चढ़ना पड़ गया। दिल्ली में सीएम के धरने का फॉर्मूला भी पिट गया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे तो इतना गर्म हुए कि केजरीवाल को येड़ा तक बोल दिया। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास फॉर्मूले तैयार हैं। केजरीवाल इसे लोकसभा चुनाव में भी आजमाएंगे। केजरीवाल को कामयाबी की उम्मीद है, मगर विरोधी कहते हैं कि ये वहम है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के सिकंदर अब 9 की जगह लाए हैं 12 सिलेंडर। तो क्या रसोई गैस से मिलेगी कांग्रेस को ऑक्सीजन? क्या गुल खिलाएगा संसद का विंटर सीजन? कांग्रेस को है एक फाड़ू फॉर्मूले की तलाश, ताकि चुनावी इम्तिहान में हो जाएं पास। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। 10 साल पूरे होने वाले हैं। लाइसेंस की तारीख खत्म हो रही है। जनता से नया लाइसेंस लेना है, लिहाजा जनता को खेल दिखाने, खुश करने के फॉर्मूले इजाद करने हैं। कांग्रेस को ऑक्सीजन की जरूरत है और राहुल गांधी गैस सिलेंडर देने का फॉर्मूला आजमा रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में है। आप जानते हो किस चीज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें। कांग्रेस तो सबसे बड़ी फॉर्मूलेबाज है, लेकिन इन दिनों उसका कोई फॉर्मूला नहीं चला। मनरेगा और फूड सिक्योरिटी बिल के फॉर्मूले से बड़ी आस थी, लेकिन हाल ही में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यह फॉर्मूला भी पिट गया। कांग्रेस को 4-0 से शिकस्त मिली। भावनाओं के ज्वार में कांग्रेस वोटों की फसल काटती रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का इमोशनल फॉर्मूला भी नहीं चला, जबकि राहुल गांधी ने जनता को इमोशनल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ये मैंने एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है मैंने, 2 बार। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पिछले 18 दिसंबर को कांग्रेस ने अन्ना हजारे को राजी कर संसद से लोकपाल बिल पास करवा लिया। अब चुनावों के दौरान कांग्रेस इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश करेगी। यूपीए सरकार ने जैनियों को पटाने के लिए नया फॉर्मूला आजमाया, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। विंटर सेशन शुरू होने दीजिए, तरकश में कई फॉर्मूले तैयार हैं। जनता को लुभाने के लिए कई बिल पास कराने की तैयारी है। नाम सुन लीजिए: द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, सिटीजन चार्टर बिल, टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिल। कांग्रेस ने तो अध्यादेश का बंटवारा करके तेलंगाना बनाने का भी फॉर्मूला चलाया था, लेकिन उसके अपनों ने ही इस फॉर्मूले की हवा निकाल दी। आज तक ब्यूरो।
फॉर्मूले की तलाश में, जीत की आस में, दोस्तों दुश्मनों में खूब छन रही है। इन दिनों शेर और बकरी की आपस में बहुत बन रही है। कुछ रिश्ते छूट गए हैं, कुछ डूबती नाव से कूद गए हैं। चुनाव के बाद देखेंगे अंजाम। गंगा में गंगाराम, जमुना में जमुना राम। ये नजारा तोड़फोड़ नहीं बल्कि जोड़ तोड़ का है। राज ठाकरे का खानदानी फॉर्मूला है। लोकसभा चुनाव से पहले फॉर्मूलेबाजी जरूरी थी, लिहाजा फतवा दे दिया कि टोल ब्रिज पर पैसा मत दो। कानून की ऐसी की तैसी। जोपर्यंत हा टोल कशासाठी वसूल होतो हे जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही तोपर्यंत कोणीही टोल भरायचा नाही। रस्त्यात गाड्या थांबू दे, ट्रैफिक जाम होऊ दे, जे काय व्हायचं ते होऊ दे। राज ठाकरे के चाचा बाल ठाकरे दरअसल इस फॉर्मूले के आविष्कारक थे। चाचा का फॉर्मूला भतीजे के काम आ रहा है, जबकि बेटा भड़का हुआ। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि ये तो उनकी विरासत छीनने की कोशिश है। आप सोते रहिए, हम हमेशा जागते रहे हैं जनता के लिए, और जनता भी जाग उठी है। जनता जो एक दिन के लिए सो के उठते हैं और जागते, उसके लिए जनता नहीं है। जनता हमारे साथ है, इसीलिए तो जनता टोल दे रही है, क्योंकि जनता को मालूम है जिसने टोल नाके तोड़ के भाग गए हैं वापस नहीं आएंगे बचाने के लिए। चुनाव करीब आते ही पाला बदल का फॉर्मूला भी चल निकला है। प्रफुल्ल पटेल को देख लीजिए, कांग्रेस के साथ खड़े थे, लेकिन उनका जमीर अचानक जाग उठा और मोदी की वंदना में खड़े हो गए। We are in an era where we believe that judicial system is the final recourse to getting justice on any issue or to bring a finality to any controversy. And if the judicial system has given any pronouncement, I think we ought to respect it and we need not question it further. खबरें ये भी आई कि गुपचुप नरेंद्र मोदी और शरद पवार की सीक्रेट मुलाकात भी हुई है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने ऐसी किसी मुलाकात को सिरे से नकार दिया। अब फारूक अब्दुल्ला को देखिए, कश्मीर के निजाम से जुड़े मुद्दों पर तो कांग्रेस से भिड़ गए, लेकिन सवाल जब आया मोदी का तो खामोश हो गए। कुछ इस अंदाज में कि मुंह खुला तो सियासत के साइंटिस्ट कहीं उनका फॉर्मूला ना चुरा लें। ममता दीदी ने भी मौके की नजाकत देखकर अचानक कांग्रेस को दंगाई और खूनी पुकारना शुरू कर दिया। ये एक चुनावी रेस है, सबको मालूम है जीतेगा वही जिसका फॉर्मूला A1 होगा। आज तक ब्यूरो।